बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद इफ्तिखार मसूद और हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है माइक्रो इकोनॉमिक्स 8 कोर टिप्स। लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स, इस डिस्कशन के अंदर हम आज बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स के अंदर कॉमन लैंग्वेज, कॉमन टर्मिनोलॉजी और बेसिक थीम क्या है इस सारे सब्जेक्ट का। और ये वीडियो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए मुफीद होगी जो कि बिगनर्स ऑफ द सब्जेक्ट हैं। उनको आज की वीडियो एक कंप्लीट लर्निंग पाथ प्रोवाइड करेगी थ्रू 8 थीम कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ये थीम कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या हैं जी? सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे कि इकोनॉमिस्ट कौन लोग होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स एंड डेफिनेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। इसके बाद स्कूल ऑफ थॉट के बारे में बात होगी, एजम्पशंस ऑफ ईच इकोनॉमिक लॉ के बारे में बात होगी, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक लॉज की बात होगी, क्रिटिसिज्म ऑन डिफरेंट लॉज बाय द फॉलोइंग एक्सपर्ट्स के ऊपर डिस्कशन होगी। और इसके बाद हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को थ्रू स्टैटिस्टिकल टेबल्स और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने बात की है 8 थीम कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स की, तो दिस इज़ द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम 8 कॉन्सेप्ट्स। The first theme concept is economist. Economists are the persons or the experts of the subject of economics. These are the people who laid down the foundation of economics, and these people are categorized in different school of thoughts according to their era of operations. मोस्ट प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट ऑफ ऑल टाइम्स आर, जो शुरू से लेकर अब तक जितने मशहूर इकोनॉमिस्ट गुजरे हैं उनमें चंद मखसूस नाम जो बहुत ज़्यादा माने जाते हैं, उनमें प्रोफेसर एडम स्मिथ हैं, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल हैं, प्रोफेसर रॉबिन्स, डेविड रिकार्डो, केन्स, पिगो, कैनन क्लार्क वगैरह वगैरह कुछ नाम शामिल हैं जिनको हम इकोनॉमिस्ट कहते हैं या इकोनॉमिक्स के बानी माहिरीन में से जिनका शुमार किया जाता है। सेकेंड थीम कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स आर द लॉज एंड डेफिनेशंस। इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट की एक ख़ास असलूब और मिजाज है कि इसके अंदर जो भी नज़रिया पेश किया जाता है या किसी भी इकोनॉमिक इशू पे जब भी बात की जाती है और किसी माहिर ने जब उसके ऊपर अपनी ख्यालात का इजहार करता है कोई भी माहिर, तो उसके ख्यालात को, उसके नज़रियात को हम इकोनॉमिक लॉज कहते हैं। और जो इकोनॉमिस्ट हैं वो अपनी कही हुई बात को मखसूस अंदाज में डिफ़ाइन करते हैं और यूं लॉ को एक डेफिनेशन की सूरत में बयान किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल लॉज ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ सप्लाई है, लॉ ऑफ यूटिलिटीज़ है वगैरह वगैरह। और उसके बाद फिर इन लॉज की डेफिनेशंस को हम स्केड्यूल्स एंड डायग्राम्स के ज़रिए फर्दर इन्हीं की एक्सप्लेनेशन की जाती है। जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में बात की है स्टैटिस्टिकल टेबल्स की, कि लॉ को डिफाइन करने के बाद उसको एक्सप्लेन करने के लिए स्टैटिस्टिकल टेबल्स का सहारा लिया जाता है। और स्टैटिस्टिकल टेबल्स बेसिकली क्या हैं? दीज आर द सम ऑफ रोज एंड कॉलम्स, यानी कुछ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को आप रोज एंड कॉलम्स की सूरत में प्रेजेंट करते हैं और फिर उन फिगर्स के ज़रिए आप एक ट्रेंड एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं और ये साबित करते हैं कि जो लॉ बयान किया गया है वो टेबल की मदद से उसको प्रूफ करने की कोशिश की जाती है। जैसे आगे चल के हम देखेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड के अंदर ये साबित किया जाता है कि व्हेन प्राइसेस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। तो स्टैटिस्टिकल टेबल्स उन्हीं डेफिनेशन को वाजे करने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट कोर कॉन्सेप्ट इज डायग्राम। जैसे कि हमने अभी बात की कि इकोनॉमिक्स के अंदर हमेशा ऐसा होगा कि नज़रियात को बयान करने के लिए, इकोनॉमिक इश्यूज़ पे बात करने के लिए मुख्तलिफ लॉस की सूरत में नज़रिया पेश किया जाएगा। तो उन्हीं लॉस की एक्सप्लेनेशन के लिए हमने पहले डेफिनेशन देखी, फिर इसकी स्केड्यूल्स के ज़रिए एक क्लैरिफिकेशन या वजाहत देखी। नेक्स्ट मोड जो किसी भी लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किया जाएगा वो होगा डायग्राम। डायग्राम के अंदर हम एक ग्राफ पेपर के ऊपर दो एक्सेस यानी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस ड्रॉ करेंगे और उसी टेबल की मदद से, प्रीवियसली जिसके बारे में बात हुई है स्टैटिस्टिकल टेबल की मदद से, जो मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी उसको हम एक ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे और वी विल गेट डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एंड देन बाय जॉइनिंग दीज डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स वी विल हैव ए कर्व और ग्राफ, एंड देन दिस ग्राफ विल बी इवेल्युएटेड। और फिर ये देखा जाएगा कि ग्राफ की डायरेक्शन क्या है, वेदर इट इज़ फॉलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और इट इज़ राइजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड वट एवर शेप इट इज़ अचीविंग,
और उस शेप से, उसकी डायरेक्शन से क्या मकसद हमें हासिल हो रहा है या वो क्या ट्रेंड हमारे सामने आ रहा है, वो फिर हम ग्राफ की मदद से उसी लॉ को एक्सप्लेन करने में हेल्प लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जी एजम्पशन ऑफ द लॉ। हर लॉ के अंदर जब भी कोई लॉ पेश किया जाएगा किसी भी इकोनॉमिस्ट की तरफ से, तो उसके पीछे कुछ मखसूस बातें, कुछ मखसूस हालात को फ़र्ज कर लिया जाएगा, कुछ बातों को एज्यूम कर लिया जाएगा सो दैट द लॉ कैन बी वर्केबल और एप्लीकेबल। अगर वो कंडीशंस या वो एजम्पशंस होल्ड नहीं करेंगी, वो बातें नहीं हो रही होंगी, तो फिर वो लॉ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो किसी भी लॉ के एप्लीकेबल होने के लिए इकोनॉमिक्स का ये एक बेसिक मिजाज है कि उसके लिए हमें कुछ बातों को फ़र्ज करना पड़ेगा। जैसे लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं अपने किसी दोस्त से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसके घर 9 बजे कल विजिट करूँगा। तो जब मैंने ये बात की, जब मैंने ये वादा किया उसके साथ, तो इसके पीछे कुछ बातें ऑटोमेटिकली फ़र्ज कर ली गई कि कल मेरी सेहत भी ठीक रहेगी, मेरी कार को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रोड कंडीशंस भी परफेक्ट होंगी, मौसम भी ठीक होगा। अगर ये सारी बातें ठीक होंगी तो कल मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा। और अगर इनमें से कोई एक या दो बातें भी होल्ड नहीं करती या एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर आई विल नॉट बी एबल टू रीच माई डेस्टिनेशन अकॉर्डिंग टू माई प्रॉमिस। तो इसी तरह बिल्कुल इसी पैटर्न पे किसी भी लॉ के ट्रू साबित होने के लिए या एप्लीकेबल होने के लिए देयर मस्ट बी सम कंडीशंस, देयर मस्ट बी सम प्री कंडीशंस और एजम्पशंस। वो अगर होंगी तो वो लॉ एप्लीकेबल होगा, अगर वो नहीं होंगी तो एप्लीकेबल नहीं होगा। और द एजम्पशंस आर always there for any law in economics, so keep in mind assumptions are must for every law. The next theme concept is the scope of the law. जैसे हमने बात किया कि हर लॉ के लिए assumptions ज़रूर हुआ करेंगी, उसी तरह हर लॉ का एक एरिया ऑफ एप्लीकेबिलिटी, एक बाउंड्रीज पैरामीटर्स ज़रूर एग्जिस्ट करेंगे या बयान कर दिए जाएंगे या प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बाय द इकोनॉमिस्ट हु इज़ प्रोवाइडिंग द लॉ, हु इज़ एक्सप्लेनिंग सम लॉ। तो देयर मस्ट बी अ सर्टेन एरिया ऑफ ऑपरेशन और स्कोप फॉर एवरी लॉ इन इकोनॉमिक्स। तो ये हमेशा से ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है जी क्रिटिसिज्म ऑन द प्रीवियस लॉ एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द न्यू लॉ। तो ये एक बुनियादी असूल है इकोनॉमिक्स का जो कि हमेशा एग्जिस्ट करेगा। जब भी कोई नया लॉ पेश किया जाएगा, कोई इकोनॉमिस्ट कोई नया लॉ पेश करता है, तो उससे पहले जो भी लॉज चल रहे होते हैं या प्रीवियस लॉज होते हैं उनके ऊपर नया आने वाला इकोनॉमिस्ट तनकीद करेगा, उसके ग्रे एरियाज हाईलाइट करेगा और उसके बाद कुछ उसके अंदर इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करेगा और फिर वो अपना एक इम्प्रूव्ड एंड मॉडिफाइड लॉ की शक्ल में अपनी बात को, अपने नज़रियात को पेश करेगा। यूँ किसी भी लॉ के ऊपर जब भी कोई नया लॉ आता है किसी सेम टॉपिक के ऊपर, सेम इशू के ऊपर, तो नया आने वाला इकोनॉमिस्ट हमेशा पुराने लॉ में से कोई तनकीद या कोई क्रिटिसिज्म या ग्रे एरिया ज़रूर हाईलाइट करेगा। तो जब भी हम इकोनॉमिक्स का कोई भी लॉ पढ़ेंगे तो उसके साथ हमें उसमें कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म भी पढ़ने को ज़रूर मिलेगी, ऑलमोस्ट हर लॉ के साथ। इस वीडियो के थ्रू हमने इकोनॉमिक्स और स्पेशली माइक्रो इकोनॉमिक्स के एक असलूब को, एक अंदाज को, एक कॉमन स्टाइल को समझने की कोशिश की है। ये जो बातें हमने की हैं ये पूरी की पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए एप्लीकेबल हैं, यानी तमाम नए इश्यूज़ के ऊपर बात हमेशा लॉ की शक्ल में की जाएगी, लॉ की कुछ एजम्पशंस होंगी, लॉ को डिफ़ाइन किया जाएगा एक मखसूस अंदाज से, और डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स जब आएंगे किसी भी एक इशू पर बात करने, तो हर बाद में आने वाला स्कूल ऑफ थॉट या बाद में आने वाला इकोनॉमिस्ट पिछले लॉ के ऊपर कुछ तनकीद करेगा और उसके बाद एक अपना नया लॉ पेश किया जाएगा। फिर इसके अलावा हमने बात की कि जनाब इसमें तमाम एजम्पशंस होंगी हर लॉ के साथ, हर लॉ का एक स्कोप होगा, हर लॉ के ऊपर क्रिटिसिज्म होगी, और फिर हमने यहाँ ये भी बात की कि डायग्राम और स्केड्यूल की शक्ल में इनकी वजाहत की जाएगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करने की आज कोशिश की है, ये थ्रू आउट माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक मुकम्मल उसलूब है, थ्रू आउट माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक अंदाज है। जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे या इकोनॉमिक्स एज अ होल पढ़ेंगे तो हमें इसी अंदाज के टॉपिक्स और इसी अंदाज के इश्यूज हमें देखने को मिलेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। Please like, subscribe and share our video so that we can be able to present more useful videos for your future consumptions. Thank you very much.